नमस्कार। आज हम बात करेंगे बिहार भूमि सुधार 1950 के बारे में। और ये एक सब्जेक्ट है, लैंड लॉ एक सब्जेक्ट है। उसमें एक टॉपिक है ग्रुप ए का, बिहार भूमि सुधार 1950। उसमें एक टॉपिक आ रहा है आपका खान अधिकरण। खान अधिकरण के बारे में आज जानेंगे। ये नोट्स सर का बनाया हुआ है। मैंने जब एग्ज़ाम लिखा था तो मैं इसे अपने कॉपी में नोट्स बना ली थी। आज मैं आपको शेयर कर रही हूँ ये नोट्स। तो आज हम जानेंगे बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 के खानों एवं खनिजों की जीवित पट्टे से संबंधित विधि की विवेचना, यानी कि जो खान अधिकरण है उसका लॉ क्या है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो खान अधिकरण का जो नियुक्ति है, शक्तियां, वो क्या क्या है। बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 12 खान अधिकरण की नियुक्ति, शक्तियां एवं कार्य के बारे में बताती है। यानी जो बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 का जो सेक्शन 12 है, ये बताता है खान अधिकरण का पावर, शक्ति यानी कि इसका कार्य क्या क्या है, ये सब की बात करता है। यह धारा यह उपबंधित करती है कि धाराएं 9, 11 एवं 31 के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार खान अधिकरण गठित करेगी। यानी कि धारा 12 बताता है कि जो सेक्शन 9 है, 11 और 31 है, उसके उद्देश्य को यानी उसके ऑब्जेक्ट को प्राप्त करने के लिए ये खान अधिकरण का निर्माण राज्य सरकार करती है। यदि हम धारा 9, 11 एवं 31 की समीक्षा करें यानी उसे पढ़े, तो यह पाते हैं कि खान अधिकरण का गठन धारा 9 के अंतर्गत खान के पट्टे के निबंधन और शर्तों का निर्धारण करने के लिए ऐसे पट्टे के अंतर्गत खानों और खनिजों का पट्टा समय से पहले समाप्त हो जाने पर दिए जाने वाले प्रतिकर का उदाहरण करने के उद्देश्य से किया गया है। यानी कुल मिलाकर ये कह रहा है कि जो धारा 9 और 11 एवं 31 का जो जब हम लोग पढ़ते हैं 31 को, तो पाते हैं कि जो धारा 9 के अंतर्गत जो पट्टा निर्धारण किया गया है और खान अधिकरण के पहले वो समाप्त हो जा रहा है, तो उसके लिए प्रतिकर का प्रावधान करती है। दूसरे शब्दों में, खान अधिकरण का गठन खानों एवं खनिजों के पट्टे के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले विवादों का निपटारा करने के उद्देश्य से किया गया। यानी कि जो पट्टे में कभी कभी विवाद हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, तो खान अधिकरण का उद्देश्य यही है कि उस विवादों का निपटारा करे। धारा 12 के अंतर्गत नियुक्त खान अधिकरण, यानी धारा 12 के अंतर्गत जो नियुक्त हो रहा है खान अधिकरण का, एक अध्यक्ष, ठीक है, एक अध्यक्ष होगा जो जिला न्यायाधीश होगा। जो अध्यक्ष है वो जिला न्यायाधीश होगा, और एक सदस्य जो एक खनन विशेषज्ञ होगा यानी एक्सपर्ट होगा। ये दोनों व्यक्ति केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी अनुमति से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। यानी इसमें एक सदस्य जो जिला न्यायाधीश होगा वो अध्यक्ष होगा, और जो दूसरा सदस्य होगा वो एक्सपर्ट होगा। और ये दोनों व्यक्ति जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुमति से राज्य सरकार द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। खान अधिकरण को खानों एवं खनिजों के पट्टे के निबंध और शर्तें तय करने की शक्ति होती है। यानी जो खान अधिकरण है उसको कंडीशन क्या होगा, पट्टे में क्या क्या शक्ति होगी, ये कंडीशन क्या लगेगा, क्या क्या कार्य होंगे, ये सारी प्रावधान करने की शक्ति किनके पास है, खान अधिकरण को मिलेगी। धारा 9 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा पट्टे के निबंधन और शर्तें तय करते समय खान अधिकरण को राज्य द्वारा पट्टे पर दी गई संपत्ति का परिमाण निर्धारित करने की भी शक्ति होगी, और ऐसा करते समय वह पट्टेदार के खनन समुत्थान के भावी विकास की युक्तियुक्त अपेक्षाओं का भी ध्यान रखेगा। धारा 11 के अंतर्गत खानों से अनुलग्न भवन और भूमि के पट्टे के अंतर्गत लगान का निर्धारण करने की भी शक्ति होगी। यानी जो धारा 11 के अंतर्गत है, जो खान में जो भवन है, भूमि है, उससे लगान वसूलने का भी शक्ति होगा किसके पास, खान अधिकरण के पास। खान अधिकरण अपने कार्यों का निष्पादन यानी एग्जीक्यूशन राज्य सरकार द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुसार करती है। यानी जो खान अधिकरण है, जो प्रोसीजर है, वो जो राज्य सरकार द्वारा बताया गया है उसके अनुरूप करती है। अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत विवादों का निराकरण अध्यक्ष एवं सदस्य के एकमत निर्णय से किया जाता है। यानी जब अधिकरण के पास कोई विवाद आता है, कोई लड़ाई झगड़ा आता है, तो उसका समाधान करने के लिए जो अध्यक्ष और सदस्य है उन लोगों के निर्णय पर वो डिपेंड करता है। यदि अध्यक्ष और सदस्य के बीच किसी बात पर मतभेद हो, तो यदि जो अध्यक्ष है और जो सदस्य है उन लोगों के बीच में कोई मतभेद हो जाए,
तो इसे अध्यक्ष इस निर्मित मुख्य न्यायाधीश द्वारा नाम निर्देशित उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के पास निर्दिष्ट कर देगा और ऐसे न्यायाधीश का विनिश्चय अधिकरण पर आबद्धकर होगा। यानी ऐसे मामले को फिर उच्च न्यायालय में भेजा जाएगा और जो उच्च न्यायालय का निर्णय होगा वही मान्य होगा। बिहार भूमि सुधारण अधिनियम के अंतर्गत खानों एवं खनिजों का राज्य में निहित होने बिहार भूमि सुधारण अधिनियम के अंतर्गत खानों एवं खनिजों का राज्य में निहित होने के बाद खान संबंधी विवादों का निपटारा खान अधिकरण के माध्यम से ही किया जाएगा तथा इस संबंध में दीवानी न्यायालय का कोई क्षेत्राधिकार नहीं होगा। इसमें बताया गया है कि जो बिहार भूमि सुधार अधिनियम जो 1950 के अंतर्गत जो खान एवं खनिज से संबंधित जो विवाद है उसका सारा विवाद का जो सारा निपटारा वो खान अधिकरण के अंदर ही होगा। इसका जो क्षेत्राधिकार है वो खान अधिकरण को ही मिलेगा। दीवानी यानी कि सिविल कोर्ट में इसका क्षेत्राधिकार नहीं होगा। इस मामले को लेकर सिविल कोर्ट में कोई क्षेत्राधिकार सिविल कोर्ट को नहीं मिला है। ये खान अधिकरण के पास इसका जुरिस्डिक्शन होगा। इससे रिलेटेड एक केस लॉ है सुबोध गोपाल वर्सेस माइंस 1967 का केस है। सुबोध गोपाल वर्सेस माइंस 1967। इस वाद में माननीय पटना उच्च न्यायालय ने अवधारित किया कि यदि पट्टेदार एवं राज्य सरकार के बीच खान के पट्टे के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रफल से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है, किसके बीच में, पट्टेदार एवं राज्य सरकार के बीच में यदि कोई मामला उत्पन्न हो जाता है पट्टे को लेकर तो उसका निर्धारण खान अधिकरण के द्वारा किया जाएगा, ना कि दीवानी न्यायालय के द्वारा। यानी कि यहाँ पर भी बताया है जो कि जुरिस्डिक्शन है वो किसके पास होगा, वो खान अधिकरण के पास ही होगा। सिविल कोर्ट में इसका जुरिस्डिक्शन नहीं जाएगा। यानी कि अगर राज्य सरकार और पट्टेदार के बीच कोई मतभेद हो जाता है तो इसका भी जो मैटर है इस मैटर को भी कौन सुलझाएगा, खान अधिकरण सुलझाएगा। इस वाद में पट्टेदार ने इस वाद में क्या कहा गया था, इस वाद में पट्टेदार ने दीवानी न्यायालय में पट्टे के अंतर्गत अपने अधिकार का निर्धारण के लिए वाद संस्कृत, यानी कि जो पट्टेदार था उसने क्या किया था, उसने सिविल कोर्ट में मामला दायर किया था। न्यायालय ने निर्णित किया कि धारा 12 एवं धारा 35 को एक साथ पढ़ने के बाद दीवानी न्यायालय में वाद संस्थगित नहीं किया जा सकता है। यानी धारा 12 और धारा 35 के अंतर्गत ये जो पट्टे का मामला है वो दीवानी न्यायालय में नहीं किया जा सकता है। न्यायालय ने अवधारित किया कि धारा 12 एक विनिर्दिष्ट प्रक्रिया को विहित करती है, अतः सामान्य विधि के अंतर्गत वाद संस्थगित नहीं किया जा सकता है। यानी कि बताया गया है कि जो भी मामला होगा पट्टे से रिलेटेड, खान से रिलेटेड, वो सारा मामला कहाँ जाएगा, खान अधिकरण के पास जाएगा और वही इस मैटर को सॉल्व भी करेंगे। ये मैटर सिविल कोर्ट में नहीं जाएगा। सिविल कोर्ट को कोई जुरिस्डिक्शन नहीं प्राप्त है इस मैटर से रिलेटेड। तो ये था हमारा ग्रुप ए में ये हाँ मैंने छोटा नागपुर लॉ कॉलेज से पढ़ाई की है और वहाँ पे हमारा जो एक सब्जेक्ट था लैंड लॉ, तो ग्रुप ए ये था ग्रुप ए बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950। धीरे धीरे मैं आपके साथ ये शेयर करूँगी नोट्स और ये वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। मैं नोट्स आपको PDF में बना के दे दूँगी। नमस्कार।